Hello students, today I am going to start chapter 14, our earth. In this chapter, you will learn about the earth, movement of the earth. So let's start. Our first topic is the earth. Our earth is a planet in the solar system. जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है. इट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप. जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है. सी इन दिस पिक्चर द बॉल इज अ स्फीयर. जो बॉल होती है वो भी स्फीयर शेप की होती है. लाइक दिस जो हमारी अर्थ है वो भी स्फीरिकल शेप की होती है. द अर्थ इज स्पेशल प्लैनेट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट. अर्थ एक स्पेशल प्लैनेट है बिकॉज क्योंकि यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. इट इज़ नाइदर टू क्लोज टू द सन नॉर टू फार. यह एक ऐसा प्लैनेट है जो ना तो सन से बहुत दूर है और ना तो बहुत पास है. इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. यह एक ऐसा प्लैनेट है जो कि ना तो बहुत गर्म है और ना तो बहुत ही ठंडा है. अदर प्लैनेट आर आइदर टू हॉट और टू कोल्ड. जो दूसरे प्लैनेट है वो या तो बहुत ज़्यादा गर्म है या तो बहुत ही कूल यानी कि ठंडे है. अर्थ ऑल्सो हैज़ एयर एंड वाटर टू सपोर्ट लाइफ. अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एयर एंड वाटर भी है. दैट्स वाई यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ की मूवमेंट. द अर्थ डज नॉट सीम टू बी मूविंग. अर्थ हमें मूव करती हुई नहीं दिखती है बट एक्चुअली इट मेक्स टू काइंड ऑफ मूवमेंट ऑल द टाइम. बट एक्चुअली में ये टू टाइप ऑफ मूवमेंट करती रहती है. फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रिवॉल्यूशन. सो फर्स्ट टॉपिक इज रोटेशन. हैव यू सीन अ टॉप स्पिनिंग. क्या आपने टॉप को स्पिन यानी गोल घूमते हुए देखा है? यस ऑब्वियसली आपने देखा होगा. अ टॉप स्पिन अबाउट इट्स टिप. जो टॉप होता है वो अपनी टिप यानी अपनी नोक पर घूमता है. ओके. द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स लाइक अ टॉप अबाउट एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस. उसी तरह अर्थ भी अपनी इमेजिनरी सीन दिस पिक्चर. दिस इज इमेजिनरी लाइन. इस लाइन के ऊपर टॉप की तरह रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है. दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एक्सिस. इस इमेजिनरी लाइन को एक्सिस कहा जाता है. इस लाइन पर अर्थ रिवॉल्व करती रहती है, घूमती रहती है. द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. अर्थ का अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करना, मूवमेंट करना ही, घूमते रहना ही रोटेशन कहलाता है. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डे एंड नाइट. डे एंड नाइट अकोर ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स रोटेशन. अर्थ पे जो डे और नाइट होते हैं वो रोटेशन के कारण ही होते हैं. अर्थ का जो रोटेशन होता है उसी के कारण होते हैं. वन ऑफ द अर्थ ऑलवेज फेसेस द सन. जब जो अर्थ है जब अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, घूमती रहती है, तो जो पार्ट अर्थ के सामने, जो पार्ट सन के सामने होता है वहाँ पर दिन होता है और जो अर्थ का जो पार्ट सन के बैक साइड में होता है वहाँ पे नाइट होती है. सी इन दिस पिक्चर दिस इज नाइट इन द हाफ फेसिंग अवे फ्रॉम द सन. सन से जो पार्ट दूर है यानी कि अपोजिट साइड में वहाँ पे नाइट है और जो सामने फ्रंट में है जहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है वहाँ पे डे हो रहा है. ओके. दिस इज वाई व्हेन इट इज़ नाइट इन इंडिया इट इज़ डे इन अमेरिका. यही रीज़न है कि जब इंडिया में नाइट होती है तो अमेरिका में डे होता है. The earth takes about 24 hours on a day to complete one rotation. अर्थ वन रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है. दिस इज़ वाई वी हैव अबाउट 12 आवर्स ऑफ डे टाइम एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट टाइम इन अ सिंगल डे. यही कारण है कि हमारे पास एक दिन में 12 आवर्स की रात होती है और 12 आवर्स का डे होता है. ओके. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ हॉट एंड हाउ डे एंड नाइट अकोर. जो नाइट और डे होते हैं वो कैसे होते हैं. इन दिस एक्टिविटी मटेरियल रिक्वायर्ड अ टेनिस बॉल, वन रेड पिन, वन ब्लू पिन, अ टॉर्च. ओके. सो यहाँ पे हमको ये इन थिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड द मेथड इज स्टिक द रेड पिन ऑन वन साइड ऑफ द बॉल एंड द ब्लू पिन ऑन द अपोजिट साइड. सी इन दिस पिक्चर लाइक दिस. हमें बॉल के ऊपर एक तरफ रेड पिन और एक तरफ ब्लू पिन अटैच करनी है. प्लेस द टॉर्च सच दैट द रेड पिन इन फेसिंग इट. अब हमें टॉर्च को ऐसे रखना है कि उसका जो लाइट है वो रेड पिन की तरफ हो. ऑब्जर्व द रेड एंड ब्लू पिन एरियाज. अब आपको रेड पिन वाला एरिया और ब्लू पिन वाले एरिया को ऑब्जर्व करना है. नाउ स्पिन द बॉल स्लोली सच दैट द ब्लू पिन
फेसेस द टॉर्च नाउ। अब हमें उसे धीरे से उसे रोटेशन में लाना है, यानी कि उसके रोटेट करना है, थोड़ा सा घुमाना है, ताकि अब जो लाइट है टॉर्च की वो ब्लू पिन पर पड़े। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट द हाफ ऑफ द बॉल विद द रेड पिन इज लिट अप, द ब्लू पिन इज इन डार्क। जब हमने रेड पिन की तरफ टॉर्च का लाइट किया था तो हमने देखा था कि रेड, जहाँ पे रेड पिन है वहाँ पे लाइट दिख रहा था, और जहाँ पे ब्लू पिन है वहाँ पे हमें डार्क दिख रहा था। और जब हमने इसे हल्का सा रोटेट किया, घुमाया, जिससे जो ब्लू पिन थी वहाँ पे अब टॉर्च का लाइट पूरी तरीके से पड़ रहा था, और रेड पिन जहाँ थी वहाँ पे डार्क हो रहा था। ओके, सो कंक्लूजन इज स्टूडेंट्स, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। रोटेशन के कारण अर्थ पे डे एंड नाइट होते हैं, जैसे कि हमने बॉल और पिन से समझा। जब हमने रेड बॉल को सामने लाया, रेड पिन की तरफ टॉर्च को किया था, तो यहाँ पे लाइट आ रहा था, इट मीन्स यहाँ पे डे हो रहा था, और जहाँ पे ब्लू पिन थी वहाँ पे डार्क यानी अंधेरा हो रहा था, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे नाइट हो रही है। ओके, और जब हमने इसे हल्का सा रोटेट किया तो अब जो ब्लू पिन है वहाँ पे हमें टॉर्च का लाइट दिख रहा है, यानी यहाँ पे डे हो रहा है और यहाँ पे नाइट हो रही है। ओके, then our next topic is revolution. The earth moves around the sun in a fixed path called its orbit. जो अर्थ है अपने फिक्स्ड पाथ पे ऐसे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ओके, इस फिक्स पाथ को ही हम ऑर्बिट कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ का अपने ऑर्बिट पे जो रिवॉल्यूशन होता है, अर्थ अपने ऑर्बिट पे जब रिवॉल्व करती है तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। द अर्थ मेक्स वन रिवॉल्यूशन इन 1 ईयर। जो अर्थ है वो सन की चारों तरफ जब एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है तो उसमें उसे 1 ईयर का टाइम लगता है। ईयर हैज़ नियरली अप्रोक्सीमेटली 365 डेज, और इसे पूरा करने में इसे अप्रोक्सीमेटली 365 डेज का टाइम लगता है। 1 ईयर मीन्स 365 डेज का टाइम लेती है इसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सिस टिल्ट। एक्सिस का टिल्ट यानी झुका हुआ होना। अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अपराइट बट इज टिल्टेड। अर्थ का टिल्टेड, अर्थ का जो एक्सिस है वो स्ट्रेट ना होकर वो ऊपर की तरफ से टिल्टेड यानी झुका हुआ है। ओके, जस्ट एज रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रिवॉल्यूशन एंड एक्सिस टिल्ट टुगेदर कॉजेज चेंजेस इन सीजन। रोटेशन के कारण जहाँ डे एंड नाइट चेंज होते हैं, उसी तरह रिवॉल्यूशन के कारण सीजन चेंज होते हैं। देयर आर 4 मेन सीजन ऑन द अर्थ। अर्थ पे 4 मेन सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड रेनी सीजन। ओके स्टूडेंट्स, ड्यू टू दिस एक्सिस टिल्ट इट इज समर ऑन हाफ ऑफ द अर्थ। एक्सिस के टिल्ट होने के कारण यानी झुकने के कारण ही अर्थ के एक पार्ट 1/2 पार्ट पे समर होता है। एट द सेम टाइम इट इज विंटर इन द अदर हाफ, और सेम टाइम में दूसरे पार्ट पे क्या होता है? विंटर होता है। दिस इज वाई इट इज समर इन इंडिया व्हेन इट इज विंटर इन ऑस्ट्रेलिया। यही कारण है कि जब इंडिया में समर होती है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमारी अर्थ का जो ऑर्बिट है वो ओवल शेप में है, तो ओवल शेप में होने के कारण जो सन है वो अपनी ही पोजीशन पे रहता है। लेकिन जब ये अर्थ अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है तो जब वो सन के पास होती है तो वहाँ पे समर सीजन होता है। लेकिन जैसे ये धीरे धीरे सन से दूर जाती है तो सीजन चेंज होते जाते हैं। जब यहाँ से यहाँ आती है तो यहाँ पे रेनी सीजन होता है। जब यहाँ से यहाँ पे आती है तो अब जो अर्थ है वो सन से बहुत दूर चली जाती है, जिसके कारण यहाँ पे विंटर सीजन होता है। और इसी तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूसली ऐसी चलती रहती है, जिसके कारण सीजन चेंज होते हैं। ओके स्टूडेंट, सो हियर आवर चैप्टर कंप्लीटेड. I hope you all are understand properly. So keep learning. Thanks for watching this video.